अगर आपने ये एसजी अराइवल कार्ड सही तरीके से नहीं भरा तो आपको फाइन लग सकता है 10,000 से लेके 20,000 सिंगापुर डॉलर का। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे मैंने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसके पहले ये बताया था कि हम लोग सिंगापुर जाने वाले हैं और सिंगापुर जाने से पहले उनका एक एंट्री रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है एसजी अराइवल कार्ड, मीन्स की सिंगापुर अराइवल कार्ड। तो वो आपको सिंगापुर में जाने से पहले फिल करना पड़ेगा। अगर आप लोग सिंगापुर के थ्रू जा रहे हो बट सिंगापुर के अंदर एंट्री नहीं कर रहे हो, मतलब कि अगर आप लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको ये एसजी अराइवल कार्ड भरने का कोई भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड सिर्फ उनको भरना पड़ता है जो लोग जाने वाले हैं सिंगापुर में और सिंगापुर में 1 या 2 रात रुकने वाले हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एसजी अराइवल कार्ड किस तरीके से भरना चाहिए। अगर आपने ये एसजी अराइवल कार्ड सही तरीके से नहीं भरा तो आपको फाइन लग सकता है 10,000 से लेके 20,000 सिंगापुर डॉलर का। उसके अलावा आपको 6 महीना या फिर साल भर तक जेल में भी रहना पड़ सकता है, वो भी सिंगापुर के जेल में। तो इसीलिए जो भी डिटेल्स भरना है उसको एक बार सही तरीके से वेरीफाई कर लेना और उसके बाद जो भी डिटेल है वो सही तरीके से भरना। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये चीज़ है कि आपको ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। एसजी अराइवल कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना और उसका जो रिप्लाई आता है वो तुरंत, मतलब 1-2 मिनट के अंदर आ जाता है आपके मेल आईडी के ऊपर कि आप सिंगापुर के अंदर एंटर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर ग्रीन आया तो आप एंटर कर सकते हो, अगर रेड आया तो आप एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी रीज़न के वजह से रेड आता है तो एंटर करने का कोशिश भी मत करना। उस फॉर्म को एक बार फिर से चेकअप कर लेना और फिर उसके बाद चाहिए तो नया फॉर्म भर देना। तो चलिए अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो ये लिंक जो है अपने मोबाइल में या फिर अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में, जो भी डिवाइस आपके पास रहेगा उसके ऊपर ये या तो कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉपी करने के बाद आप लोग जो है वो ये वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो वेबसाइट आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिखेगा और उसमें एक है, पहला वो है सिंगापुर वाले लोगों के लिए, तो जो लोग सिंगापुर में रहते हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म का पास है तो उनके लिए, और दूसरा है फॉरेन विजिटर्स के लिए। तो हम लोगों के पास वैसा कुछ चीज़ नहीं है, हम लोग जो है वो फॉरेनर्स है, तो इसीलिए हम लोग ये फॉरेन विजिटर पास पे जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर मतलब 4 अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है इंडिविजुअल सबमिशन, दूसरा है ग्रुप सबमिशन, तीसरा है आप लोगों का अपडेट सबमिशन, चौथा है ई पास इंक्वायरी। तो यहाँ पर जो पहला वाला है इंडिविजुअल सबमिशन, मतलब अगर आप अकेले जा रहे हो तो इंडिविजुअल करना। अगर आप लोगों का पूरा ग्रुप है, मतलब पूरा परिवार या ऐसा कोई चीज़ है, तो आप लोग ग्रुप में जा सकते हो। अगर आप लोगों ने जो ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया था उसको अपडेट करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और लास्ट वाला है ई पास इंक्वायरी। तो जो भी चीज़ है आप लोग इसमें पढ़ लेना, बट ज़्यादा करके हम लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर ग्रुप सबमिशन करना रहेगा। तो अगर अकेले जा रहे हो तो डेफिनेटली हम लोग जाने वाले हैं इंडिविजुअल सबमिशन। तो जैसे हम लोगों ने इंडिविजुअल सबमिशन किया, हम लोगों को ये पेज मिल जाएगा जहाँ पर लिखा है डेफिनेटली इंडिविजुअल सबमिशन और पहला है पर्टिकुलर ट्रिप प्रीव्यू सबमिट। तो इस तरीके से जो चीज़ें होने वाली है और यहाँ पर हम लोगों को अपनी सारी डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल्स ऐड करने से पहले कुछ चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। पहला आप लोगों का पासपोर्ट, दूसरा आप लोगों का फ्लाइट टिकट, तीसरा आप लोगों का होटल बुकिंग। ये तीनों चीज़ें नेसेसरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है उसमें पूछी जाती है। अगर आपने सही तरीके से उसका आंसर नहीं दिया या फिर सही तरीके से उसकी डिटेल नहीं रही तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जैसे आपका नाम जो भी जैसे पासपोर्ट पे होगा वैसे मेंशन करना है। आप लोगों को इसमें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, सारा का सारा डिटेल जो है वो कैप्स में आने वाला है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम एज ए पासपोर्ट पे है वैसे लिख रहा हूँ, प्रकाश पंचाल बराबर। फिर आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे पासपोर्ट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा है वैसे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। एंड नेक्स्ट है नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक ही चीज़ आने वाला है, वो आने वाला है इंडियन। तो हम लोग इंडियन है तो इंडियन ही आएगा। अगर आप कहीं और से रहते हो और अगर आप लोगों का नेशनलिटी कोई और है तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हो, बट यहाँ पे ही आएगा। तो फटाक से मैं अपना पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेता हूँ, फिर कंफर्म करते हैं। तो जैसे सब डिटेल भर
भर के हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आएगा नेक्स्ट चीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू करना है, तभी आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओगे। तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर सारा डिटेल्स तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो है वो आपको कुछ और चीज़ें पूछी जाएगी। तो सेक्स डेफिनेटली आई एम अ मेल, फिर यहाँ पे पासपोर्ट का आपका जो एक्सपायरी डेट रहेगा वो, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों का कंट्री या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रेसिडेंस। तो रेसिडेंस तो हम लोग जो है वो मुंबई में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे मुंबई लिखूँगा। तो यहाँ पे आ गया मुंबई। प्लेस ऑफ बर्थ आपका डेफिनेटली प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में है, तो आप इंडिया में लिख सकते हो, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। मेल है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट का जो एक्सपायरी रहेगा वो आप लिख देना। फिर इतना भरने के बाद अभी आप नीचे आओगे, तो नीचे आने के बाद आपको आपका मेल आईडी एड्रेस टाइप करना है जो होना चाहिए कंफर्म, और फिर इसके बाद आपका मोबाइल नंबर। तो मेल आईडी, क्योंकि आपका मेल आईडी सही होना, स्पेलिंग सही होना, ये चीज़ जो है वो ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि अगर स्पेलिंग में थोड़ा बहुत 19-20 वाला मिस्टेक हुआ तो जो मेल आने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको वहाँ पे मेल में एक QR कोड मिलता है जो लोग स्कैन करेंगे और आपको एंटर करने देंगे, तो वहाँ पर भी जो आपको दिक्कत आ सकता है। और जब आप नेक्स्ट करते हो तो अब यहाँ पर आप लोगों को अपने अराइवल की डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पर एक और छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अराइवल कार्ड आपको 3 दिन पहले सबमिट करना है जब आप सिंगापुर में जाने वाले हो। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग सिंगापुर में जाने वाले हो 3 तारीख को, तो 1 तारीख से आप ये सबमिट कर सकते हो, 31 या 30 से नहीं होगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो है वो ये डेट काउंट नहीं होता, डेट काउंट होगा 3 दिन पहले। तो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर वो है मोड ऑफ ट्रैवल। तो ज़्यादा करके लोग एयर से ही जाते हैं, फ्लाइट से तो एयर कर देना। अगर लैंड या सी से आ रहे हो तो आप इनमें से अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ एयर, फिर करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने से पहले अपने को ये सारा का सारा जो डिटेल्स है वो एक बार रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग आप लोगों ने मतलब कुछ गलत किया है तो आप लोग देख लेना, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको लगेगा अपना फ्लाइट टिकट, तो यहाँ पर आपको अपना फ्लाइट टिकट जो है वो मेंशन करना लगेगा, क्योंकि उसकी डिटेल्स यहाँ पे लगेगी। तो कौन सा चीज़ है, कमर्शियल फ्लाइट या फिर प्राइवेट कार्गो या फिर अदर्स। तो कमर्शियल मतलब जो नॉर्मली हम लोग फ्लाई करते हैं, सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, जो भी फ्लाइट अगर आप इंडिगो जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो होती है कमर्शियल फ्लाइट। तो आप यहाँ पे कमर्शियल चूज़ कर सकते हो। प्राइवेट तो मतलब बिजनेसमैन ही होते हैं या ऐसा जो चीज़ें होता है। कार्गो अगर कोई आ रहा है तो सामान आने जाने वाला प्लेन होता है, उसको कार्गो बोलते हैं। तो अदर कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट ज़्यादा करके हमारा ऑप्शन रहेगा कमर्शियल फ्लाइट। तो कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो कौन सा एयरलाइंस आपने यूज़ किया है वो आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो बता रहा है एयर इंडिया, इंडिगो भी आ जाएगा। तो जितने एयरलाइंस सिंगापुर में आते हैं उनके पास यहाँ पर लिस्ट है। तो हम लोग जाने वाले हैं सिंगापुर एयरलाइंस से, तो मैं सिंगापुर एयरलाइंस कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो उसका फ्लाइट नंबर पूछा जाएगा। तो क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ और मैं फिलीपींस से जा रहा हूँ, तो यहाँ का जो फ्लाइट नंबर है वो डिफरेंट है, इंडिया का जो फ्लाइट नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपको जो भी अपना फ्लाइट नंबर है वो ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एकोमोडेशन। तो यहाँ पर आप लोगों का होटल का एड्रेस लगेगा। तो होटल, अदर या रेसिडेंशियल जो भी चीज़ है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग ने सिंगापुर में कोई होटल बुक किया है तो वो होटल लगेगा। अगर आप लोगों ने कोई रेसिडेंशियल मतलब आपका कोई है घर पे पहचान वाला है ऐसा कुछ, तो आप वो कर सकते हो। तो हम लोगों ने तो होटल बुक किया तो मैं होटल पे सिलेक्ट करूँगा। और सिंगापुर में जितनी भी होटल है सारी की सारी यहाँ पर लिस्टेड है। बट अगर आपका होटल नहीं मिलता है तो यहाँ पे पहले से बता आप अदर्स करके अपना जो भी होटल का नाम है वो लिख सकते हो। तो मैं जो होटल में रहने वाला हूँ उसका नाम है J8 होटल। तो मैंने यहाँ पे J8 होटल टाइप कर दिया, आ गया, तो मैंने सिलेक्ट भी कर लिया। अब इसके बाद जो है वो आप लोग कहाँ से फ्लाई करने वाले हो, मतलब कि लास्ट सिटी। तो अगर आप लोग जैसे इंडिया में हो और इंडिया में अगर मुंबई से सिंगापुर जाने वाले रहोगे, चेन्नई से सिंगापुर जाने वाले रहोगे, कोलकाता, दिल्ली या फिर कोई भी हैदराबाद या ऐसा कोई भी एक सिटी हो गया जहाँ से आप सिंगापुर फ्लाई करने वाले रहोगे, तो उसका यहाँ पर नाम आएगा। तो हम लोग जाने वाले हैं मनीला से, तो मैं मनीला कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया, दिख रहा है मनीला। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है नेक्स्ट सिटी। नेक्स्ट सिटी मतलब चीज़ ये है कि आप सिंगापुर में आने के बाद रिटर्न कहाँ पे जाने वाले हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडिया से सिंगापुर आते हैं और सिंगापुर से रिटर्न इंडिया जाते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से इंडिया लिख सकते हो, या फिर जैसे मेरे केस में है मनीला तो मैं मनीला लिख सकता हूँ। या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इंडिया से मतलब मुंबई से पकड़ लो सिंगापुर आएंगे, सिंगापुर से फिर जाएंगे मलेशिया, और मलेशिया से फिर अगर इंडिया जाने वाले, वैसा कुछ आपका ट्रिप है तो आपका जो भी नेक्स्ट सिटी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिखने वाला हूँ मनीला, क्योंकि हम लोग मनीला रिटर्न जाने वाले हैं। बट अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आप दूसरा सिटी भी डाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
आप यहाँ पे सेम एस लास्ट सिटी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो आप जो है वो इस सिटी को निकाल के अपने हिसाब से कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी रीज़न के वजह से हम लोग जाने वाले हैं बाली, तो हम यहाँ पे बाली लिख सकते हैं, तो बाली का चीज़ हो गया। बट हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग रिटर्न फिलीपींस आने वाले हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर। तो आप सिंगापुर से कभी जाने वाले हो, सिंगापुर से एग्जिट कभी करने वाले हो, उसका आएगा यहाँ पर जो है वो डेट ऑफ अराइवल था, तो सिंगापुर कभी पहुँचने वाले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर डेट ऑफ मतलब पकड़ लो कि हम लोग ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन ही रुकने वाले हैं। तो 19/10/2023 तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद अभी कुछ चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर यस नो में करनी है। तो डेफिनेटली अगर आपने कोई दूसरा पासपोर्ट या फिर मतलब जैसे पासपोर्ट पे कभी कभी नाम चेंज होता है, तो पहले कुछ नाम और था, अभी कुछ नाम अलग अलग करवा दिया है। सरनेम का यहाँ पे बात नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वो नाम या पासपोर्ट का बात हो रहा है। तो अगर आपका कोई दूसरा पासपोर्ट था या ऐसा कुछ था, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। ज़्यादा करके ये केसेस में आने वाला है नो, और यहाँ पे फिर आपको कुछ टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये हेल्थ डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आप लोग सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो, उसके पहले अगर आप लोगों को फीवर है, कफ है, आप लोगों को जो है वो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, हेडेक है या वॉमिटिंग है, ऐसा कुछ भी अगर आप लोगों को हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर यस करना है। अगर आप लोगों ने नो किया और ऐसा कोई भी सिम्टम आपको पाया गया जब आप सिंगापुर में लैंड करने वाले हो, तब तो मे भी हो सकता है कि आपने ये डिटेल्स यहाँ पे गलत दिया। उस बेस पे आपको जैसे मैंने बोला कि 10,000 SGDs का फाइन लग सकता है और 6 महीना आपको जो है वो जेल में जाना पड़ सकता है, या फिर आप लोगों को जो है वो 20,000 SGDs का फाइन लग सकता है। 20,000 सिंगापोरियन डॉलर का बात कर रहा हूँ, और आपको जो है वो 1 साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। तो जो भी चीज़ है, मैं तो फिलहाल हेल्दी हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। बट इन केस अगर आपको कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो है वो यस या नो कर देना। फिर यहाँ पर यस करोगे तो डिटेल और भी बढ़ जाएगी लिखने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो जैसे एक बार करके बता दे, देखो देखिए यहाँ पे दिख रहा है यस कर रहा है, तो यहाँ पे सब चीज़ें आ रही है। तो अभी इसके बाद जो चीज़ ऐसा है कि हैव यू विजिटेड एनी लिस्टेड कंट्रीज अफ्रीका और अमेरिका। तो मैं बहुत टाइम से फिलीपींस में हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। और इवन सेम चीज़ आपके लिए भी रहेगा। अगर आप इंडिया में हो तो आप सिर्फ यहाँ पे नो कर देना। अगर आपने मतलब ये कहीं किसी कंट्री को विजिट किया था, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, और फिर कुछ उनका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ नो करता हूँ। और फिर आपको जो है अगर मतलब इसके बाद आपको एक और बार सिंगापुर जाना है, तो आप 2 फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड ट्रिप करोगे तो आपको जो है वो एक और फॉर्म आ जाएगा सेम, कि नेक्स्ट टाइम पे आप कभी अराइवल करने वाले हो या कैसा चीज़ है वो। तो डिलीट दिस ट्रिप मैं करता हूँ यस, मैं क्योंकि मैं एक ही बार जाने वाला हूँ। और फिर सारे डिटेल्स सब चेक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद फाइनल जो चीज़ है वो यहाँ पर है, आपको सारी की सारी डिटेल्स जो आपने भरी है वो प्रीव्यू करने के लिए मिलेंगी। मतलब जो डिटेल्स आपने भरी थी उसको आप लोगों को देखना है। अगर आपको कुछ लगा तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है एडिट करने के लिए ऑप्शन। और अगर जैसे आप लोगों का सब चीज़ सही है तो आई हैव रीड द एग्रीमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी है कि अगर आपने कुछ गलत किया या कुछ गलत आपने इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है। और आप यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जब एक बार आप कंटिन्यू कर दोगे, फिर उसके बाद सिंपल बात है, आपके मेल के ऊपर 1-2 मिनट में ये जो सिंगापुर अराइवल कार्ड है वो आ जाएगा, QR कोड आ जाएगा। जब आप सिंगापुर एयरपोर्ट पर लैंड करोगे और सिंगापुर में इमिग्रेशन क्लियर करने वाले रहोगे, तभी आपको जो है वो QR कोड बताना है और आपको जो है वो तुरंत मतलब एंट्री मिल जाएगा। अगर ये नहीं भरा रहेगा तो आपको ऑनलाइन वहाँ पर सिंगापुर में उतरने के बाद भरना पड़ेगा। कुछ एयरलाइंस है जो SG अराइवल कार्ड एयरपोर्ट पर ही भरवा देती है, बट मैं बोलूँगा कि 3 दिन पहले भर लेना। अच्छा, एक और बात कि ये सिंगापुर अराइवल कार्ड उन लोगों को नहीं भरना है जो सिंगापुर के थ्रू ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब इंडिया से पकड़ लो कि सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर से फिर या तो फिलीपींस आ रहे हैं या तो मलेशिया आ रहे हैं, बट उनका फ्लाइट जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस या ऐसा कुछ है जो सिंगापुर में हॉल्ट लेगा। तो वहाँ पर आप लोगों को ये SG अराइवल कार्ड भरने का कोई भी तरीके का जरूरत नहीं है। सो गाइस, आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।